हाय माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग आप मस्त और ज़बरदस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज इसी इन्जॉय के साथ हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी चीज़ें सीखा था। तो उसी चीज़ में हमने पहले चीज़ में बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो पार्ट होता है जहाँ पे हम आप रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नंबर के बारे में हम जानते हैं आज तक, जितने भी नंबर आज तक हमने देखा है, सुना है, समझा है और जाना है, उन नंबरों को कहाँ पे रखा जाए वो हमने बताया था। उनको रियल नंबर में देखेंगे, है ना, रखेंगे। लेकिन वो नंबर जिनको हम जानते ही नहीं हैं, इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम आर्गेंड प्लेन में रखते हैं। तो इस नंबर को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते थे। कार्टेशियन प्लेन में हमने ये चीज़ सीख लिया था कि क्या एक्स एक्सिस होती है, क्या वाई एक्सिस होती है। हमने बताया था एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक फर्स्ट होती है जिसे एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं, सेकेंड होती है जिसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक्सिस जब मीट होती हैं, मैं आपके सामने देखिए फिर से बनाता हूँ। जैसे ये आपकी एक एक्सिस हो गई, एक आपकी ये एक्सिस हो गई, ठीक है। इसमें से आपने देखा था कि ये हमारी क्या थी, एक्स एक्सिस थी, ये हमारी एक्स डैश एक्सिस थी, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी वाई डैश। और ये जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती हैं उसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है 0,0 होती है। ओरिजिन की वैल्यू 0,0 होती है। ओरिजिन से आप जब राइट साइड में जा रहे होते हैं तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हम चले गए। इस तरह से ये हमारा एक्स एक्सिस का हो गया। इस तरह जब हम एक्स एक्सिस में इस साइड आते हैं तो हमारा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, है ना। माइनस, अब ये बताओ ये -1 हो गया या +1 होगा। तो हमने बताया था इससे पहले कि जब आप ओरिजिन से ऊपर को जाते हो तो वहाँ पे जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है। तो +1 +2 3 4 5 6 ऐसे आपकी मर्जी जहाँ तक मन हो जा सकते हैं ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 जहाँ तक मर्जी हम कर सकते हैं। तो हमने ये चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं। और एक चीज़ हमने और बताया था कि जो आपका ये एक्सिस होती हैं, एक्सिस के इंटरसेक्शन से आपके कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मेशन होता है। कोऑर्डिनेट्स जब बनते हैं तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स जो सिंबल होते हैं पॉजिटिव, मतलब कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू हो चाहे वाई एक्सिस की वैल्यू हो, दोनों आपकी पॉजिटिव होंगी। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि जो एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसे हम एब्सिसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एब्सिसा के नाम से जानते हैं। और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे हम ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं, ठीक। ये आपका प्लस हो गया। यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते हैं, इसके बाद वाई एक्सिस। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम हिंदी मीडियम में बात करते हैं तो हम पढ़ रहे हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसे भुज के नाम से जानते हैं, जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे कोटि के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, भुज है, ये क्या है, कोटि है, ये क्या है, मूल बिंदु है। चलिए यहाँ पे जो चिन्ह होते हैं, साइन होते हैं, तो पहले एक्स एक्सिस की जब हम बात करते हैं तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा। वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस वाली ये वाली लेंगे कि ये वाली, तो ऊपर वाली लेंगे, है ना, तो प्लस है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स जो होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स का मतलब सेकेंड द्वितीय जो चतुर्थांश होता है वहाँ पे जो वैल्यू होती है तो माइनस और प्लस होती है। थर्ड चतुर्थांश जो होता है, तीसरा चतुर्थांश जो होता है, ये हमारा सेकेंड चतुर्थांश बोले तो क्वाड्रेंट्स होता है। ये हमारा थर्ड चतुर्थांश क्वाड्रेंट्स होता है, जिसमें साइन देखिए एक्स एक्सिस पहले रखते हैं तो एक्स एक्सिस तो आप देख ही रहे हैं माइनस है, अब वाई एक्सिस के बाद में रखते हैं तो वाई एक्सिस भी देख रहे हैं कि माइनस है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट्स, फोर्थ चतुर्थांश में पहले हम एक्स एक्सिस रखेंगे, तो एक्स एक्सिस तो हमारी ये है, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पहले तो पॉजिटिव है, दूसरे में वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस तो नेगेटिव है, तो इसके साइन क्या हो गया, प्लस और माइनस। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल OAB विद ओरिजिन, ये ओ है, ओरिजिन में
पॉइंट क्या होता है 0,0 होता है, ऑलरेडी दिया भी है हमने। ए की वैल्यू 4,0 है, बी की वैल्यू 0,6 है, जबकि इससे हमें एरिया बताना था। जबकि प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि जब आपको कोई पॉइंट दिए जाएं उन पॉइंट को प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो इसमें क्या है, पॉइंट प्लॉटिंग के साथ साथ एक काम और करना होगा। वो काम क्या होगा कि उसे जब प्लॉटिंग करेंगे तो कोई ना कोई डायग्राम बनेगा, कोई ना कोई आपका शेप बनेगा, कोई स्ट्रक्चर बनेगा, उसका हमें जो भी बने उसका हमें एरिया बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन में बोल दिया है कि इसका आपका एरिया निकालना है, लेकिन बनेगा क्या, ट्रायंगल बनेगा। तो पहला काम होगा जो हमें पॉइंट दिए गए हैं उनको प्लॉटिंग करना, प्लॉटिंग करने के बाद उनको मीट कराओ, मीट कराने के बाद उससे ट्रायंगल बनेगा, और जो ट्रायंगल बने उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए पहला काम है आपका ए, ओरिजिन ओ की वैल्यू क्या है 0, 0। तो पहला पॉइंट ओ का पॉइंट ये हुआ, यहाँ पे वैल्यू 0, 0 है, ये हो गया। ए की वैल्यू क्या है, पहले हमने बोला था एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस में 4, तो एक्स एक्सिस में 4 जाना तो ये वाली लाइन की ये वाली लाइन, तो हमने देखा यहाँ पे वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला ये मतलब ये वाली लाइन, तो एक्स एक्सिस में 4 तो हमारा ये है, तो 4 हमारा ये है। तो इसको हम जब एक्स एक्सिस बनाएंगे तो डॉट 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 करके ऐसे बढ़ा देते हैं। y एक्सिस में 0, तो क्या मैं इसे बढ़ाने की जरूरत है, जब y एक्सिस में बोला गया 0, y एक्सिस 0 का मतलब यह कि y एक्सिस में हमें जाना ही नहीं है, y एक्सिस में हमें मूवमेंट करनी ही नहीं है। तो जब मूवमेंट करनी नहीं तो हम ऊपर को क्यों जाएंगे, ऊपर के जाने की जरूरत है नहीं, तो ये हमने क्रॉस करा दिया। ठीक, तो x एक्सिस में 0, y एक्सिस में जाना नहीं है, तो b ए पॉइंट हमारा ये बन के तैयार हो गया। ओरिजिन ओ पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट फिर से कहा जा रहा है। इस बार क्या बोला उसने कि बी जो होगा बी एक्स एक्सिस 0, एक्स एक्सिस 0 का मतलब कि एक्स एक्सिस में हमें लाई करना ही नहीं है कुछ, एक्स एक्सिस में हमें जाना ही नहीं। अगर एक्स एक्सिस में जाना नहीं है तो बचा क्या, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में कितना जाना है, 6 जाना है, तो 6 जाना है कौन सा वाला, वाई एक्सिस तो ये भी है ये भी है, तो वाई एक्सिस किस में, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले पार्ट, पॉजिटिव वाला पार्ट, तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव हमारा 6 ये बना हुआ है। ठीक, अब ये वाई एक्सिस में 6 हो गया। अब क्या करना है, इनको हमें आपस में मीट करा देना है। तो ये वाली लाइन को हमने डार्क किया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं, तो जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इस ऐसे क्वेश्चन में तुरंत ग्राफ पेपर निकालिए। ग्राफ पेपर में जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसे आप रिप्रेजेंट करते जाइए, प्लॉटिंग कर दीजिए। जैसे आप प्लॉटिंग करेंगे आंसर आपका आ जाएगा। आप स्केल हो गया और ग्राफ पेपर हो गया, इनका यूज़ बेहतरीन तरीके से कीजिए। अब ये देखो, अगर आप गौर से देखें तो ये ए हो गया, ये ओ हो गया और आपका ये बी हो गया। अब आपका यहाँ पे देखें तो ट्रायंगल ए ओ बी आपका बनके तैयार हो गया। अब बोला गया है ये जो ट्रायंगल बन के निकल के आया है, इसका ये वाले पार्ट का शेडेड रीजन का आपका एरिया बताना है। तो आपको पता है, एक तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक, इतना आपका फार्मूला होता है। तो आपको बेस पता है क्या, बेस क्या होगा, बेस आपने देखा 0 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। हाइट क्या है, हाइट क्या होती है, हाइट आपकी ट्रायंगल जो बना होगा उस ट्रायंगल की सबसे जो हाईएस्ट डिस्टेंस होती है वो आपकी हाइट होती है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात करें तो यही हाइट है, यही आपकी परपेंडिकुलर भी बन रही है। ठीक, तो अब जब हमने इसका निकाला तो क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू बेस की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 है, 4 रख दिया, इंटू हाइट क्या है, हाइट आपने देखा कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हाइट आपकी 6 हो गई। अच्छा एक चीज़ और, जब आप लोग करते हैं ना तो एरिया हो चाहे पेरीमीटर हो, निकालते समय उसकी यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखें। यहाँ पे अभी तो यूनिट हमने रखा नहीं, फिलहाल देखिए 2 से हमने इसे काट दिया, 2 टाइम्स में कट गया, तो क्या आ गया 6 2 जा 12। तो ये अब यहाँ पे तो कोई यूनिट दी नहीं गई है, तो जब आपको यूनिट दिया ना जाए तो आपको अपने आप से स्क्वायर यूनिट लगा देना है। अगर मान लीजिए आपको दिया गया होता, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया सेंटीमीटर, तो आप लिख देते सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं देता मीटर तो मीटर स्क्वायर, बट मैंने कुछ नहीं दिया तो आपने लगा दिया स्क्वायर यूनिट। मतलब आप जो भी यूनिट दी जाती है उसका स्क्वायर करना होता है। जैसे मैंने सेंटीमीटर दिया तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, अगर मैंने कोई नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट रख दिया। तो यही आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यही आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। मतलब कि ABC ट्रायंगल का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपके सामने निकल के आ गया है। ये क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ गया होगा।
अब इतना तो कठिन था नहीं। हालांकि ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा, एनसीईआरटी वाली बुक में अगर बात करते हैं तो 9th क्लास में तो है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें क्या है, प्लॉटिंग भी हुआ, प्लॉटिंग के साथ साथ जो डायग्राम बनेगा शेडेड रीजन का हमें एरिया भी निकालना होता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।